not so sure how much rhythm Lesnar has. WWE के ऐसे 5 मौके जब WWE के सुपरस्टार रेसलिंग करने की वजह रिंग में ही डांस करने लगे, और WWE में ये बहुत ही रेयर देखने को मिलता है ये सब घटनाएं, क्योंकि WWE काफ़ी स्ट्रिक्ट रहती है अपने रेसलरों को लेकर, जिनको अपने कैरेक्टर को कभी भी ब्रेक नहीं करना होता है। लेकिन 5 ऐसे मौका जब WWE के रेसलर ने अपने कैरेक्टर को ब्रेक करके रिंग में ही डांस करने लगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और नंबर 5 पर आते हैं मॉन्स्टर ऑफ द मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन। ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE के सबसे ताकतवर रेसलरों में से एक थे। ब्रॉन स्ट्रोमैन WWE में ताकत और गुस्से के लिए जाने जाते हैं, और ऐसा बहुत कम बार हुआ है कि ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे रेसलर अपने कैरेक्टर को ब्रेक किए हों। और ऐसा ही वाक्य हमें स्मैकडाउन के एक एपिसोड में देखने को मिलता है, जब ब्रॉन स्ट्रोमैन फाइट करने के बाद वापस जा रहे थे बैक स्टेज, और इतने में न्यू डे आकर उनको इंटरप्ट करते हैं और उनको डांस करने के लिए बोलने लगते हैं। पहले तो ब्रॉन स्ट्रोमैन बिगी को और कॉफी किस्टन को मना कर देते हैं कि उनको डांस नहीं करना है, लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद वो आखिर डांस करने लगते हैं। देखिए कैसे करते हैं। Oh my goodness. Braun Strowman be able to unsee this. मुझे तो डांस देखकर ऐसा लग रहा था कि कहीं रिंग ही तोड़ना थे डांस करते करते। काफ़ी डेंजर तरीकों से वो डांस भी कर रहे थे। जैसे वो रेसलिंग करते हैं उतने ही खतरनाक स्टाइल में वो भी डांस भी कर रहे थे, और ये देखकर मुझे पर्सनली काफ़ी मज़ा आ गया था। और नंबर 4 पर आते हैं एजे स्टाइल और सॉलिड फ्लेयर। एजे स्टाइल और सॉलिड फ्लेयर WWE के सबसे बेहतरीन रेसलरों में से एक हैं। वो अक्सर अपने रेसलिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मिक्स मैच चैलेंज सीजन 2 के दौरान R-Truth और कार्मेला रिंग में डांस करने लगते हैं, और एजे स्टाइल और सॉलिड फ्लेयर को भी वो डांस करने के लिए बोलते हैं, और सॉलिड फ्लेयर तो डांस करना स्टार्ट कर देती है, और उन्हीं को देखकर एजे स्टाइल भी डांस करना स्टार्ट कर देती है। देखिए दोनों कितने शानदार तरीकों से डांस किए रिंग में ही। लेकिन टर्निंग पॉइंट तब आता है जब कार्मेला R-Truth को एक अजीब से स्टेप करने के लिए बोलती है, और R-Truth भी वो कर लेते हैं इजीली, और बारी आती है सॉलिड फ्लेयर की तो वो भी इजीली कर लेती है, आराम से एंजॉय करती है। जब इसे एजे स्टाइल को परफॉर्म करने के लिए बोला गया, देखिए वो कैसे करते हैं। और ये चीज़ देखकर मुझे काफ़ी हंसी है कि वो अपने अखरोट को पकड़े हुए एजे स्टाइल R-Truth को गालियाँ देते हुए वहाँ से चले जाते हैं, और इस चीज़ को देखकर सॉलिड फ्लेयर, R-Truth और कार्मेला भी हंसने लगती है। और बात करें नंबर 3 की, तो नंबर 3 पाते हैं स्टेफनी मैकमैन और ट्रिपल एच। WWE में ज़्यादातर विंस मैकमैन के फैमिली ही रूल को बनाती है, और ऐसा हो नहीं सकता कि विंस मैकमैन के फैमिली ही इस रूल को ब्रेक रहे। लेकिन ऐसा वाकया हमें देखने को मिलता है सीजन प्रीमियर मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में। सीजन प्रीमियर के दौरान स्टेफनी मैकमैन न्यू डे को इंटरप्ट करती है, और न्यू डे रिंग में आते ही डांस करने लग जाते हैं, और स्टेफनी मैकमैन को बोलते हैं डांस करने के लिए, और स्टेफनी मैकमैन मान भी जाती है डांस करने के लिए और डांस करने लगती है। और इतने में देखकर ट्रिपल एच भी वहाँ आ जाते हैं, और वो भी न्यू डे और स्टेफनी मैकमैन के साथ मिलकर डांस करने लगते हैं। देखिए ये छोटा सा क्लिप। और ऐसा ही वाकया एक बार हमें जिंदल महल के साथ भी देखने को मिला, जब जिंदल महल के साथ लाइव इवेंट शो में ट्रिपल एच फाइट करते हैं, और फाइट करने के बाद वो जब रिंग से वापस जाने लगते हैं, तब बॉलीवुड बॉयज यानी समीर सिंह और सुनील सिंह डांस करने लग जाते हैं, और जिंदल महल भी ट्रिपल एच को डांस करने के लिए बोलते हैं, और जिंदल महल को रिस्पेक्ट करके वो भी डांस करने लग जाते हैं। उसके बाद समीर सिंह भी उनके साथ डांस करने लगते हैं। टर्निंग पॉइंट तब आता है जब सुनील सिंह के साथ वो डांस करने लगते हैं, और एक पेडिग्री देकर उनको वहाँ से चले जाते हैं, और ऑडियंस भी इस पर खूब चेयर करती है ट्रिपल एच को। दोस्तों बात करें नंबर 2 की, तो नंबर 2 पाते हैं स्टोन कोल्ड। रेसलमेनिया 32 में काफ़ी लंबे अरसे के बाद स्टोन कोल्ड एक पल के लिए ही लेकिन वो रिटर्न करते हैं। फैंस भी काफ़ी खुश हो जाते हैं, और उनके साथ माइक फोली और शॉन माइकल भी थे। ये तीनों रिंग में आते हैं, और इसी चीज़ को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं न्यू डे, और वहाँ पर आकर वो डांस करने ही लगते हैं। शॉन माइकल और स्टोन कोल्ड को डांस करने के लिए बोलते हैं। शॉन माइकल तो डांस करने लगते हैं, लेकिन बारी आती है जब स्टोन कोल्ड की, तो मना करते करते वो भी डांस करने लगते हैं। लेकिन डांस के बाद जेवियर वुड्स को एक बेहतरीन स्टनर लगा देते हैं, जो फैंस भी काफ़ी देखकर खुश हो जाते हैं, और उसके बाद हमेशा की तरह वो बियर कैन को क्रैश करके वो पीने लगते हैं, और नीचे गिर जाते हैं रिंग से जेवियर वुड्स, और उनको संभाले चले जाते हैं विगी और कॉफी किस्टन। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब स्टोन कोल्ड को बियर पीता देख बिगी भी अपने दोस्त को छोड़कर बियर पीने लगते हैं। और इस लिस्ट के नंबर 1 पर ही आते हैं ब्रॉक लेसनर। WWE के सबसे डोमिनेटिंग सुपरस्टार में से एक हैं,
और ब्रॉक लेसनर से ऐसा उम्मीद ही नहीं किया जा सकता है वो अपने कैरेक्टर को कभी भी ब्रेक करें। सेथ रॉलिंस के हाथों यूनिवर्सल चैंपियनशिप हार जाते हैं रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर। इसीलिए अपने यूनिवर्सल चैंपियन को रिटर्न करने के लिए मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट को वो जीत लेते हैं। और मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में जब सेथ रॉलिंस प्रोमो कट कर रहे थे तो ब्रॉक लेसनर को वो कॉल आउट करते हैं और ब्रॉक लेसनर एक नए अंदाज में आते हैं। वो मनी इन द बैंक को लेकर डांस करते हुए वहां से आते हैं। और मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि ब्रॉक लेसनर जैसे बंदे भी ऐसे डांस कर सकते हैं। यही वो WWE के 5 रेसलर थे जिन्होंने अपने कैरेक्टर को ब्रेक करके डांस किया है रिंग में। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लाइक से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली